तो हेलो गाइज, आज जानेंगे कि घर के आसपास पेड़ पौधे लगाने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान। तो आज इस वीडियो में आप जानेंगे। हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। मेरे घर के आसपास के पेड़ पौधे फलदार, छायादार, इनके बारे में हम जानेंगे। तो गाइज, अभी ठंड का मौसम चल रहा है और बहुत ठंड लग रही है, फिर भी हमको हमारे खेत के लिए, गाय बैल भैंस के लिए चारे की व्यवस्था और खेत में पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो गाइस, यह है आम का पेड़। तो यह अच्छा लगता है इसके समय में। इधर अनार का पेड़ है, ये अनार का पेड़। इधर जामुन का पेड़ है, राई जामुन, कि अभी छोटा है। और यह है रामफल और नींबू बोर है। ये हम खाने के हिसाब से हम बोर को कलम करे हुए हैं। तो खूब रसीले बोर हैं ये, बिल्कुल मीठे और ताज़े बोर। तो हम जब भी हमको बोर खाने का लगे तो हम बोर खाते हैं। इसलिए थोड़ा बहुत नुकसान होता है खेती में, पर फिर भी बोर खाने के हिसाब से हम ये इस टाइप के बोर हैं। ये गाइस, बिल्कुल मस्त बोर। ये कलम बोर है, और भी बड़ा होगा। तो इसी तरह से यह कलम बोर है। सभी गांव के बच्चे और सभी भाई बहन खाते हैं। तो पहले यह खट्टी बोर थी, तो हमने यहाँ से कलम किया, यहाँ से हम कलम कर दिए हैं। तो यह है खट्टी बोर का पेड़, और कलम वाले पेड़ का जॉइंट स्पष्ट दिखता है गाइस। ये इस तरह से बहुत बड़ा पेड़ बन गया है। शाखाएं, बड़ी बड़ी शाखाएं बोर जैसे ही ख़त्म होती है, तो हम यहाँ पे गर्मियों में आनंद लेते हैं छाया का। और इसी तरह से यह मैंने सागवान का पेड़ लगाया हूँ। तो सागवान भी बहुत सीधे बिल्कुल गए हैं, तो ये बड़े होने पे हमको लकड़ी की काम में आएगी। तो चारों ओर से हम बिल्कुल छाया देने वाला और फल देने वाले पौधे लगाए हुए हैं। तो ये इधर है जाम का पेड़, यह है रामफल का पेड़, और यह है कटहल। तो अभी ये कटहल छोटे हैं, इसलिए अभी ये लग गया नहीं। फिर इधर जाम आ गया है, क्योंकि पूरी मेड़ पे हम फल वाले ही पौधे लगाए हैं। इधर ये जाम लगने लग गए हैं। ये अभी कच्चे हैं और छोटा पेड़ भी है। इसी तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पे हम पौधे लगाए हैं। यह है फूल, यह हम आस्था के लिए फूल लगाए हुए हैं, क्योंकि फोटो पे माला बनाओ, चढ़ाओ भगवान जी को। तो इसी तरह से ये फूल है, फूल का पौधा। ये इधर अनार का पौधा है, और यह है चीकू। तो चीकू भी बहुत भारी मात्रा में लगा है। यह इस साल लगता है, अगर कभी ये बड़े होंगे तो इसको हमको टेके लगाना पड़ेगा सपोर्ट के लिए। वैसे हमने पहले से ही लगा दिए हैं ये, क्योंकि ये जो है बल्ली लगाना पड़ेगी। बहुत ज़्यादा मात्रा में लग गया इस साल।
तो हमने इसको अभी से ही लगा दिए हैं बल्ली। तो ये बहुत लगा हुआ है, मानो इस साल इसकी डगालें पूरी झुक जाएगी। तो हम अभी इसकी और सेफ्टी के लिए इंतज़ाम करना पड़ेगा। अभी तो बिल्कुल छोटे हैं, बहुत बड़े बड़े होंगे, उसके बाद फिर पकेंगे ये। तो ये गाइस चीकू का पेड़। तो यह हो गए हैं चीकू, जाम, अनार और कटहल, फिर आम, बेर, नींबू, जामुन, फिर उसके बाद में हम और सीताफल, यह है सीताफल। इसके बाद में फिर आ गया है रामफल का बड़ा पेड़। तो ये लग भी रखा है रामफल, इस टाइप का लगता है ये। और सारे पेड़ लगाया हुआ हूँ मैं। तो ये इधर पपीता है। ये कुल मिला के हमको सब्जी फल बहुत कम लेना पड़ता है। ये इस तरह से पपीता लगी हुई है। तो फिर हमने इधर नींबू भी लगा रखा है। फिर एक ये दूसरा आम का पेड़ है। ये है गाइस। तो ये रामफल इस टाइप के लगते हैं। अब ये छोटे हैं। ये सीताफल और रामफल दोनों एक आकार के रहते हैं। बाकी इनमें जो है यहाँ पे थोड़े कम उभरे हुए धब्बे हैं, जबकि सीताफल में ज़्यादा धब्बे रहते हैं। बाकी यह है गनगौर के आसपास पकता है होली, क्योंकि हर व्यक्ति को पेड़ लगाना चाहिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे पेड़ लगाएं कि हमको फल दे, छाया दे और साथ में हमारा स्वास्थ्य के लिए वायु, ऑक्सीजन मिलता रहे, फल मिलते रहें। तो दोस्तों मेरे वीडियो में बने रहें। तो गाइस यह है चीकू का पेड़। इसके गोड़ में छोटी मछलियाँ 1 पाव भर 200 ग्राम छोटी मछलियाँ इसके गोड़ में डाल दो तो यह हमेशा लगेगा और खूब लगेगा। यह है चीकू को ज़्यादा से ज़्यादा फल देने का तरीका है। तो इसी तरह से ये हमने चीकू के पेड़ में मछलियाँ, छोटी मछली 200 ग्राम ला के ना हमने इसको इसमें गाड़ दिया था। तो इसके बाद से हमारा चीकू इतना लगा मानो कि टूटने के कगार पे है। ये बड़ा होगा तो बहुत इसकी डगालें पूरी झुक जाएगी। तो अभी अपने फलदार वृक्ष में मछलियाँ लाके डाल दें तो अब आपका पेड़ बहुत फलेगा, बहुत लगेगा, मानो आप संभाल नहीं पाओगे। तो गैस देख लो आप भी। और कई मात्रा में ये नीचे गिर गए हैं, ये बहुत गिरे हुए हैं ये। तो गैस आप भी अपने पेड़ में छोटी मछलियाँ डाल दें, क्योंकि इसमें से कम 30% तो नीचे गिर गए हैं, वरना क्या मालूम पेड़ टूट जाती डगालें। बहुत बेहतरीन लगी। तो यह ट्रिप अपनाएं, मछलियाँ डाल दे पेड़ के गोड़ में, खूब लगेगा।